सो गाइस, ये है बजाज चेतक 2024 लेटेस्ट मॉडल है। आज की इस वीडियो में हम इसी ईवी स्कूटर का रिव्यू करने वाले हैं। जानेंगे इसमें आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस रहती है, क्या रेंज ये ईवी स्कूटर ऑफर करती है, क्या टॉप स्पीड देती है, कैसी मोटर लगी है, कितनी बैटरी है, कितना चार्जिंग टाइम है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वैसे इस ईवी स्कूटर को कवर करने के लिए हम आ चुके हैं शौर्य बजाज शोरूम, विच इज लोकेटेड इन पिंपलगांव बसवंत। शोरूम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे गाइज, इस ईवी स्कूटर में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं एंड 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस ईवी स्कूटर का जो अर्बन वेरिएंट है उसको कवर कर रहे हैं। एंड कलर देख के आपने पहचान लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम इसका जो ग्लॉसी ब्लैक कलर है उसको कवर करने वाले हैं। तो ये स्कूटर दिखने में कैसे लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस स्कूटर के फ्रंट प्रोफाइल लुक के साथ। तो स्कूटर का जो फ्रंट प्रोफाइल लुक है यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। यहाँ पर रेट्रो फील के साथ मॉडर्न फील भी देखने को मिल जाता है। आरबीएम की जो डिज़ाइन है यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ओवल शेप में जो आरबीएम है वो देखने को मिलता है। आरबीएम पे यहाँ पर मैट फिनिश दी गई है एंड जो चेतक का लोगो है वो दोनों साइड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो हैंडल है वो भी यहाँ पर काफ़ी स्टडी डिजाइन किया हुआ है। देन यहाँ पर फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है विद एलईडी डीआरएल। एंड जो डीआरएल है वो रिंग शेप में दिया गया है जो कि ऑन होने के बाद दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। देन फ्रंट साइड में यहाँ पर आउटलेट होल्डर दिया गया है। फ्रंट बॉडी पैनल का डिजाइन भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। काफ़ी अच्छा डिजाइन वर्क यहाँ पे किया गया है। बीच में यहाँ पर एक ग्रिल छोड़ी गई है एंड सराउंडिंग में यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिजाइन एलिमेंट प्रोवाइड किया गया है। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड साइज भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी दी गई है। देन नीचे साइड यहाँ पर चेतक का लोगो मिल जाता है जो कि काइंड ऑफ 3D में दिया गया है। ग्लॉसी ब्लैक कलर में यहाँ पे इसका जो फेंडर है वो देखने को मिल जाता है। एंड फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको लीडिंग लिंक सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि दिखने में कुछ इस तरीके का लगने वाला है। एंड इस ईवी स्कूटर में 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। डिज़ाइन वाइज यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड लुक भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। ट्यूबलेस टायर के साथ ये स्कूटर आने वाली है। टायर सेक्शन की अगर बात करूँ तो फ्रंट साइड में यहाँ पर 90/90 के जो टायर सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। इस वेरिएंट में जो ड्रम ब्रेक है वो देखने को मिलते हैं दोनों साइड, आगे भी एंड पीछे भी। तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का लगने वाला है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो स्कूटर का जो साइड प्रोफाइल लुक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो लुक है वो कहीं ना कहीं आपको बजाज की जो पुरानी चेतक है उसके साथ जो सिमिलरिटीज है वो देखने को मिले होगी। एंड काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। सीट हाइट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 760 mm का जो सीट हाइट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अंडर सीट यहाँ पर 18 लीटर का जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलता है। 133 kg इस ईवी स्कूटर का टोटल वेट है एंड यहाँ पर 160 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है। सिंगल सीट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सीट की लेंथ भी काफ़ी सही है एंड इस पे जो कुशनिंग है वो भी यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट रखी गई है। डुअल टोन फिनिश में यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो देखने को मिलता है। एंड जो साइड पैनल है उसका डिजाइन भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। पीछे साइड भी यहाँ पर 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। एंड पीछे साइड भी यहाँ पर ट्यूब टायर मिलता है। टायर सेक्शन की अगर बात करूँ तो पीछे साइड यहाँ पर 90/100 का जो टायर सेक्शन है वो मिल जाएगा। ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलेगा। सस्पेंशन की बात करूँ पीछे साइड यहाँ पर मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलने वाला है। जब यहाँ पर पिलर फुट पैक देख सकते हो जो कि फोल्डेबल है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीटली फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिलता है एंड स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है। तो अगर बात करें इसके पावर फिगर्स के बारे में तो इस ईवी स्कूटर में आपको 4200 वैट की मोटर मिलती है जिसकी रेटेड पावर है 4000 वैट की। टॉप स्पीड है 63 km/h की। एंड रेंज की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 113 km/h चार्ज की रेंज स्कूटर प्रोवाइड कर देगी। इस स्कूटर में 2.9 kWh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि चार्ज होने में लगाती है अराउंड 4 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन। एंड कंपनी इस ईवी स्कूटर के साथ 650 वैट का जो चार्जर है वो प्रोवाइड करती है। अगर आप इसमें टेक पैक लेते हो जिसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे तो उस केस में जो टॉप स्पीड है वो 73 km/h की हो जाती है। एंड कुछ एडिशनल फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। तो इस ईवी स्कूटर का जो हैंडल बार है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का जो बटन है वो देखने को मिलता है। सिंगल प्रेस पे ये ईवी स्कूटर स्टार्ट हो जाती है।
एंड बीच में यहाँ पर कुछ इस तरीके का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मोड्स मिल जाएंगे, उसी के साथ यहाँ पर जो बैटरी लेवल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 2 मोड्स मिलेंगे, इको मोड एंड स्पोर्ट मोड। उसके साथ यहाँ पर न्यूट्रल का साइन मिलता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पर कितनी रेंज बाकी वो शो करता है। यहाँ पर ऑडोमीटर मिल जाता है। ऊपर साइड यहाँ पर टाइम मिल जाता है एंड यहाँ पर जो साइड स्टैंड का नोटिफिकेशन है वो मिल जाता है। एंड कुछ स्मार्ट फीचर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कॉल्स एंड SMS का अलर्ट भी देखने को मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। कीलेस ऑपरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। बटन की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हॉर्न बटन, टर्न इंडिकेटर बटन, लो बिहाइंड स्विच, लाइट स्विच, उसके बाद यहाँ पर प्ले एंड पॉज का बटन मिलता है। एंड यहाँ पर एयर ब्रेक लीवर मिल जाएगा। देन राइट हैंड साइड में यहाँ पर मोड बटन, राइट साइड इंडिकेटर बटन, ड्राइव मोड, रिवर्स मोड एंड ये बूट को ओपन करने के लिए जो बटन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट स्टोरेज बॉक्स भी देखने को मिलता है, जिसको ओपन करने के लिए आपको ये बटन सिंगल प्रेस करना है। एंड अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो तो इसका जो अंदर से स्टोरेज है वो ओपन हो जाता है। चलिए मैं इसको सिंगल प्रेस करता हूँ। एंड सिंगल प्रेस करते ही इसका जो फ्रंट ग्लव बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। एंड फ्रंट ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पर फर्स्ट एड किट मिल जाती है। देन यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एंड इस साइड कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे से जो लुक है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। सीट का जो व्यू है आप ऊपर से देख लीजिए। एंड रियर साइड लुक इस स्कूटर का कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। पीछे साइड यहाँ पर अगर वेंट लाइक डिजाइन मिल जाएगा, चेतक का लोगो मिल जाएगा, LED टेल लाइट सेटअप मिलता है विद LED टर्निंग इंडिकेटर। उसके बाद यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो मिल जाएंगे, अगेन रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट होल्डर एंड नंबर प्लेट क्लैरिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ नीचे से साइड इसका लुक है तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। स्कूटर का जो चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर सीट के नीचे दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं इस स्कूटर के लेफ्ट साइड प्रोफाइल लुक के बारे में। तो लेफ्ट साइड से कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड स्टैंड देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी जो मोटर है उसकी पोजीशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सस्पेंशन की जो पोजीशन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके का जो लुक है यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखने को मिलता है। सो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी है। काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ, काफ़ी अच्छे लुक के साथ ये स्कूटर यहाँ पर मिलने वाली है। अगर बात करें प्राइस के बारे में तो इस स्कूटर की एक शोरूम प्राइस आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अन्य सारे प्राइजेस नासिक सिटी के लिए हैं, जो कि टाइम के हिसाब से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इस बात का आप लोग को यहाँ पे ख्याल रखना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।